सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार आप सभी को आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम ओबद्याह के पुस्तक के बारे में देखेंगे। ओबद्याह नबी के पुस्तक जो कि 590 BC यानी ईसा मसीह के पहले वो जो है 590 के सन में लिखा गया था। और ओबद्याह नबी के पुस्तक जो है सिर्फ मात्र एक 21 आयतें जिसमें है, और बाइबल में एक छोटा पुस्तक रूप में वो भी एक माना जाता है। और इस ओबद्याह पुस्तक के अंदर हम जो है एक पोएटिक वे में जो है परमेश्वर के न्याय को किस तरीके से वर्णन किया है, कैसे जो है एदोम के देश के विषय में बातें किया गया, उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पुस्तक में ओबद्याह जो है इस तरीके से परमेश्वर के न्याय को भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उनकी गलती क्या है और उनका सजा किस तरीके से होगा, उसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। एदोम का गलती के विषय में आरंभ करने से पहले ही उसका वंशावली से आरंभ करता है, अब्राहम से लेकर इसहाक के 2 बेटे, और वो उनके वंशज के विषय में वहां पे बात करता है, याकूब और एदोम। और शुरू से ही जिस तरह से एसाव और याकूब का जो विचारों में दोनों बीच में जो अनबन था, वो किस तरीके से उनकी पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। और उसी को ही यहाँ पर हम जो है एदोम देश के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। और आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से जब निकाल के लाए थे, तब परमेश्वर ने कहा था कि तुम एदोम देश के ऊपर हाथ नहीं रखोगे, यहाँ तक पानी भी तुम्हें जो है अपना पैसे से खरीद के पीना है करके परमेश्वर एदोम के विषय में बात करते हैं। यानी एसाव को परमेश्वर ने प्रेम जरूर किया है, पर याकूब को परमेश्वर ने उसका आशीष भी दिया है। तो एसाव की जो पीढ़ी एदोम देश जो है हमेशा ही इजराइल से छिड़ते थे, हमेशा ही इजराइल को ऊपर अपने आप को जो है श्रेष्ठ मानते थे। और दूसरा, उनका जो रहने का स्थान भी ऊंचे स्थान जगह पर है, और इस कारण जो है वो अपने आप को जो है एक सुरक्षित देश भी अपने आप को मानते हैं। और यहाँ पर ओबद्याह जो है एदोम की गलती के बारे में तो रात बताते हैं कि जब परमेश्वर के न्याय जब इजराइल के ऊपर आया, बाबिलोन देश के राजा जो है आकर इस्राएलियों को बंधुआई में लेके जा रहा था, तब एदोम देश जो है ना तो उसके विषय में सोचा, ना उसके विषय में दुख उठाया, और ना ही उसको बचाव में या उसकी सहायता में कुछ किया, बल्कि उसके जगह इजराइल को जो पीछे जो रह गए थे उनको लूटना, और कहीं हद तक उनको मारना पीटना, और कहीं को मतलब घात करने काम में लग गए थे। इसलिए परमेश्वर का जो न्याय को ओबद्याह जो है यहाँ पर बताते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक भाई और दूसरे भाई अपने खुद के भाई के ऊपर कैसे वो निंदा का काम करता है उसके विषय में। और यहाँ पर पहला से लेकर इस अध्याय में 21 वचन है, और 1 से लेकर 14 अध्याय वचन तक जो है एदोम के विषय में और उसकी गलतियों के विषय में और उसकी घमंड के विषय में, और वो किस तरीके से अपने आप को जो है बड़ा चढ़ा के रखता है, उसके बारे में वहां पे बात करते हैं। और किस तरीके से परमेश्वर उसे उसको नीचे करेगा, उसको भी दंड देगा करके वहां पर हम बात कर देखते हैं। 15 वचन जो कि इस अध्याय का एक बीच ऐसा भाग है जो एदोम के मुद्दे से हटकर उसके जो पाप को लेकर पूरे देश में जो होने वाली बातों को भी वहां पे अन्य देशों में भी होने वाली बातों को भी ओबद्याह जो है बात करते हैं। एदोम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जिसकी वजह से परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया, क्योंकि वो एक है घमंड, और दूसरा जो है खुद को बढ़ावा करना। और यही चीज एदोम के ऊपर भी नहीं, बाकी जितने भी राज्य आसपास में इजराइल के हैं और पृथ्वी भर में थे, उन सभी के ऊपर एदोम ओबद्याह जो है भविष्यवाणी करते हैं कि हर एक राज्य के ऊपर परमेश्वर का दंड जो है, जो घमंडी हैं, जो अपने आप को बढ़ावा देते हैं, तो ये सोचते हैं परमेश्वर को भरोसा ना रख के अपने बल पे भरोसा करते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से दंड आएगा उसके बारे में बताते हैं। पर ये जान देने वाली बात यह है कि चाहे योवेल नबी का पुस्तक हो या आमोस की पुस्तक हो, इससे पहले के जो पुस्तक है, कि परमेश्वर के न्याय से ही सब कुछ समाप्त नहीं होता, परंतु परमेश्वर के न्याय के बाद परमेश्वर जो है अपना दया को दिखाता है और उनसे कहता है, जो है उनके एक नई आशा को देता है। जैसे अगर योवेल के पुस्तक में देखेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं अंतिम परमेश्वर के दिनों में जो है परमेश्वर जो है इस्राएल को बचाएंगे और उसको फिर से उसके लोगों को वापस लेकर आएंगे। और आमोस की पुस्तक 9 अध्याय में देखते हैं, 9 अध्याय 11 से लेकर अगर हम आखिरी पदों तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहते हैं इजराइल को परमेश्वर जो फिर से
लेकर आएगा और दाऊद के राज्य को स्थापना करेगा। वही अगर ओबदिया के पुस्तक में अगर हम देखेंगे परमेश्वर के न्याय के बाद क्या होने वाला है, परमेश्वर इजराइल को और उसके पुनर्स्थापित करेगा और नए यरूशलेम को बनाएगा, और इस नए यरूशलेम में हर कोई वहां पर आएगा जो परमेश्वर के नाम को लेता है, चाहे वो इजरायली हो या अन्य जाति हो, हर एक को वो जगह जो है घर बनेगा जो कि परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं और मन फिरते हैं। इस पुस्तक से हम क्या सीख रहे हैं? इस पुस्तक में एक बात तो तय है, चाहे एदोम के जैसे कईयों के अंदर, कई हमारे जीवन में घमंड और हमारा सेल्फ एस्टीम जिसे हम कहते हैं, अपने आप को खुद को बढ़ावा देना, ये सारी चीजों को अगर हम छोड़कर प्रभु के सामने अगर नम्र करते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को रखता है। और यदि हम पाप में हैं तो भी प्रभु के ओर अगर फिरे हैं तो परमेश्वर अपना दया को हमारे ऊपर दिखाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो क्रोध से विलंब करता और करुणामय परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर आप सभी को आशीष करने पाए। और भी बाइबल की पुस्तक के बारे में जानने के लिए आप हमारे बाइबल सीरीज के इस प्लेलिस्ट में जाकर और पुस्तकों को देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।